नमस्कार, मैं राजेंद्र बारस्कर। आप लोगों को मैं आज शरीर के जोड़ों के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है और हमारे जो ऐसे व्यक्ति जिनको की कुछ समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके क्या रीज़न है उसके बारे में बताता हूँ। तो इसमें यह है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसर्ड पर्सन है या अदर्स पर्सन, नॉर्मल पर्सन, उनको यदि जॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके संबंध में बताने वाला हूँ। जॉइंट क्या होता है? शरीर को या बॉडी को हमारे किसी प्रकार से मूवमेंट करने में जो सपोर्ट करता है या बॉडी को मूवमेंट करने में या मोड़ने में काम करता है, उसको हम जॉइंट कहते हैं। जैसे कि हम उंगलियों से पेन पकड़ के लिखते हैं तो जो उंगलियां मुड़ती हैं वो जॉइंट में है। एल्बो का जो मूवमेंट है वो जॉइंट है। शोल्डर का जो है वो जॉइंट है। ये हमारे जॉइंट होते हैं। इसमें यदि किसी प्रकार से गड़बड़ियां होती हैं तो वो हमें जॉइंट मूवमेंट में प्रॉब्लम करता है। तो ये एक जॉइंट का काम है। तो ज़्यादातर ये होता है कि शरीर को हमारे मूवमेंट के लिए या किसी प्रकार बैलेंस कोऑर्डिनेशन के लिए हमें जो वर्क करता है उसे जॉइंट हम लोग कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बोन्स में और मसल्स के स्ट्रेच और इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण होता है। तो ये हमें जानते हैं। तो इसको ये कैसे इफ़ेक्ट करता है? ये हमारे बॉडी के अंदर ये बाय बर्थ भी प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंटल भी प्रॉब्लम होती है, ये दिक्कतें होती हैं। कई बार हमने ये देखा गया है कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में किसी प्रकार से ड्यूरिंग प्रेग्नेंट लेडी यदि किसी प्रोटीन का या विटामिन B12 अन्य और अदर्स इसकी प्रॉब्लम के कारण उसको प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये एक दिक्कतें होती हैं, या किसी सीवियर डिजीज के कारण भी उनको प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शंस के कारण प्रॉब्लम होती है, या फिटस को किसी प्रकार से ब्रेन में इंजरी, मोटर एरिया में इंजरी के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। ये हमने देखा है। तो एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि उनको किसी प्रकार से इन्फेक्शन, ये सबसे बड़ा रोल होता है कि इन्फेक्शन हो गया है तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है। कई बार ये देखने में आता है जेनेटिक्स प्रॉब्लम भी होती है, उनके कारण भी ये प्रॉब्लम्स होती है। कई बार ये देखने में आया कि हेरिडिटी भी होती है, इससे भी एक प्रॉब्लम होती है। तो कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनमें हम देख सकते हैं। और उसके बाद में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हो गए, अब डिलीवरी के समय में किसी प्रकार से इंजरी होने के कारण या गिरने के कारण या ऑर्गन्स का या बॉडी पार्ट का डेवलप न होने के कारण, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। तो ये भी एक रीज़न होते हैं। इसके बाद में ये होता है कि डिलीवरी के बाद में, बड़े होने के बाद में एक्सीडेंटल प्रॉब्लम होती है। कई बार देखने में आता है कि एक्सीडेंट के अंदर उनको फ्रैक्चर हो गया या बोन ब्रेक हो गई है, या इसके कारण भी उनके बोन्स में डिफॉर्मिटीज आती है। तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है जिसमें कि जॉइंट मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो ये भी हमने देखे। कई बार ये देखा है कि उनको मसल्स कॉन्ट्रैक्चर्स के प्रॉब्लम होने के कारण भी ये प्रॉब्लम्स होती है। तो हमने देखा है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न हैं तो जिसके कारण कि हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी कुछ बच्चों में देखा गया है। उनमें भी जैसे कि स्पास्टिक हो गए हैं या डाउन सिंड्रोम्स हो गए हैं, या हम कई बार देखने में आते हैं कि ऑटिज्म में भी कई बार हमने ऐसा देखने में आया है कि उनमें भी ये सब प्रॉब्लम्स होती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे पार्किंसंस वाले भी हो गए हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है। ब्लड क्लॉटिंग के कारण भी प्रॉब्लम होती है, स्ट्रोक के कारण भी प्रॉब्लम होती है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके कारण कि उनको मोबिलिटी में प्रॉब्लम होती है और जॉइंट में प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाती हैं। तो ये हमने देखा गया है। इनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? तो ये जो सिम्टम्स होते हैं, एक तो इनका जॉइंट में प्रॉब्लम होने के कारण बैलेंस की प्रॉब्लम होती है।
प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं हो पाता है और कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम रहती है, ये भी देखने में आया है। हाइपोटोनिक मसल होने के कारण या हाइपरटोनिक मसल होने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं उनके बोन्स के अंदर, जॉइंट के अंदर कि वो जर्क के साथ में करेंगे या अकड़न ऐंठन के साथ में वो मूवमेंट होता है, जिसके कारण क्योंकि जॉइंट में अंदर प्रॉपर वर्क नहीं हो पाता है। ये भी हमने देखने में आया है। कई बार ये देखा गया है कि इन लोगों आर्थराइट्स की भी प्रॉब्लम होती है, जिनके कि गठिया कहते हैं हम लोग, उसके कारण भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उनके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होने भी लगता है, इसके कारण भी दिक्कतें होती हैं। हमने कई बार देखा है कि स्वेलिंग भी होती है, जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण स्वेलिंग आने लगती है, वो भी हम देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कई बार ये देखने में आता है कि इनकी मोबिलिटी प्रॉपर नहीं होती, जब चलते हैं तो वो बैलेंस नहीं बना पाते हैं या किसी सपोर्ट के साथ में मूवमेंट करते हैं। आपने देखा होगा ट्राइपॉड ले लेंगे या और क्रैचेस के कारण साथ सपोर्ट में लोग चलते हैं। ये एक उनमें देखा गया है। आपने ओल्ड एज पर्सन को देखा होगा, उन लोगों के नी में प्रॉब्लम होने का, क्योंकि प्रॉपर मूवमेंट नहीं होता है तो वो नीचे जमीन पे नहीं बैठ पाते हैं। तो ये भी इनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हम इनको भी देख सकते हैं। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि इन लोगों को एक्सीडेंट में, किसी का भी एक्सीडेंट यदि हो जाता है जिसके कारण कि वो ऑर्गन्स में के जॉइंट में या बॉडी पार्ट में जो जॉइंट में प्रॉब्लम होने लगती है, यदि हाथ का बोन ब्रेक हो गया है या पैर का बोन ब्रेक हो गया है तो उसमें प्रॉब्लम होने लगती है। या कई बार आपने देखा होगा कि ओल्ड पर्सन को या यंग लोगों को देखा होगा स्लिप डिस्क भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो जिसके कारण वो प्रॉपर झुक नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं लंबे समय तक, तो उनके जॉइंट में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो ये भी हमने देखा गया है कि इन सब समस्याओं के कारण होता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन में भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनमें नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी गई है, क्योंकि उनके स्पाइनल कॉर्ड में भी मुश्किल प्रॉब्लम होती है। कई बार इन लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम भी होती है, मसल्स की प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने में आया है, गेट प्रॉब्लम इन लोगों को ज़्यादातर होती है, कॉग्निशन की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण कि वो लोग प्रॉपर मैसेज नहीं दे पाते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को, इसके कारण इनको दिक्कतें होती हैं। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको हम देख के हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इनमें जॉइंट की प्रॉब्लम है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि एथलीट या खिलाड़ी होते हैं, उनको मसल्स में या लिगामेंट में प्रॉब्लम होने के कारण प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो भी इनमें दिक्कतें होती हैं। तो हम लोग कई बार आपने देखा होगा कि हैवी चीज़ उठा लेते थे, एकदम हमारे पीठ में या बैक में पेन होने लगता है या कमर में प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो हमारे जॉइंट को और मसल्स को में दिक्कतें होने लगती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके कारण उस व्यक्ति के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं कि उसको प्रॉब्लम है या होती है, ये हम देख पाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनको इस सिम्टम्स के आधार पर हमको देख सकते हैं। इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, इसके कारण ये अपने डेली रूटीन में इनको दिक्कतें होती हैं, अपने सोशल एनवायरनमेंट में इनको दिक्कतें होती हैं, जो अपने फ्रेंड सर्कल से या अदर पर्सन से उनका इंटरेक्शन कम हो जाता है, आइसोलेटेड रहने लग जाते हैं, ये इनमें दिक्कतें होने लगती हैं। इसके बाद में इन लोगों को इमोशनली प्रॉब्लम होने लगती हैं। कई बार ये इनके दिमाग में या मन में ये चीज़ आने लगती है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी बढ़ जाती है, ये बहुत सारे स्ट्रेस बढ़ जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम इन लोगों को होती है। यदि हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो वो स्टूडेंट्स लोगों को अपना एक्चुअल एकेडमिक वर्क में उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो उन लोगों को कई बार ये देखने में आता है कि राइटर की रिक्वायरमेंट भी होती है, और अभी ये फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है कि इन लोगों को जिसको मोटर में प्रॉब्लम है उनको राइटर की प्रोवाइड किया जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग इसको हम मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ में इन लोगों को कई बार हम देखते हैं जॉइंट मूवमेंट के लिए कई बार स्प्रिंट भी देते हैं, क्रैचेस भी देते हैं, ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी हम लोग कर पाते हैं। तो ये कुछ
चीज़ें हैं जिनके कारण हम इनको ये जो वर्क है ये उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एकेडमिक में हो गया, सोशल में हो गया, पर्सनल पर्सनल वर्क में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, नीचे नहीं बैठ पाएँगे। कई बार उनको कोमोड में का यूज़ करना पड़ता है, इंडियन वो टॉयलेट का यूज़ नहीं कर पाते हैं, ये भी इनमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ये इनका है। कई बार ये लोग बैठकर खाना खाने में या और वर्क करने में इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इनके स्किल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं जो किसी वर्क के लिए होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए इन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अभी हम लोग इनके जो जॉइंट मूवमेंट में प्रॉब्लम होने के कारण हम क्या कर सकते हैं? इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक तो इनके लिए फिजियोथेरेपी सबसे बड़ा रोल होता है। उसके बाद में इन लोगों को कुछ मेडिसिन से इनको किया जाता है जिनको रिलैक्स होती है। और उसके बाद में इन लोगों को कई बार ये देखने में आता है कि स्प्लिंट देकर इनके मूवमेंट को जॉइंट के मूवमेंट को बढ़ाने की कोशिश किया जाता है क्योंकि मसल्स में कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। तो इसके कारण भी उनको ये स्प्लिंट होकर के रिक्वायरमेंट, क्योंकि यदि ये कंटिन्यू नहीं रखते हैं तो इनको डिफॉर्मिटीज में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो ये भी कुछ दिक्कतें होती है, शॉर्ट लिम्ब हो जाते हैं इन लोगों के तो ये भी एक दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए हम लोगों को ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इनकी रिक्वायरमेंट है, फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट भी होती है, पी एंड प्रोस्थेटिक इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबल यदि पर्सन है तो उसके लिए स्पेशल एजुकेटर का सबसे बड़ा रोल होता है। वो उनका बहुत बड़ा रोल होता है जो उनके लिए ट्रेनिंग और गोल डिसाइड करके उनको ट्रेन करते हैं और जो प्लानिंग है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण कि हम इन ऐसे जो पर्सन हैं उनके लिए हम काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और उनको मेन स्ट्रीम में लाने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो मेरे ये वीडियो में मैंने आप लोगों को भी बताया है कि जॉइंट क्या है और जॉइंट के क्या इफेक्ट हैं, उसके क्या रीज़न है, क्या सिम्टम्स हैं, ये भी मैंने आपको क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसके और क्या मैनेजमेंट है, क्या ट्रीटमेंट है मैंने आपको बताया। इसके लिए आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स ज़रूर करेंगे। तो ये वीडियो इसलिए है कि ऐसे जो पर्सन हैं, चाहे वो न्यूबॉर्न हो, चाहे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, किसी प्रकार का ऐसा पर्सन जिसके कि जॉइंट में प्रॉब्लम है, या एथलीट, कई बार नॉर्मल पर्सन होते हैं उनके जो खिलाड़ी होते हैं उनके जॉइंट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर के एल्बो में प्रॉब्लम हो गई थी, तो टेनिस एल्बो प्रॉब्लम हो गया था, उसके लिए उनको फिर काफ़ी थेरेपी को करना पड़ा। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज़ें उनको ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी, सर्जरी, यही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और इसके द्वारा उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। जो बाय बर्थ होते हैं उनको फिजियोथेरेपी सबसे बड़ा रोल है। उनमें ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, लेकिन फिजियोथेरेपी का सबसे बड़ा रोल होता है, वो कर सकते हैं। और स्पेशल एजुकेटर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जो सोसाइटी में या उसके फैमिली को या एनवायरनमेंट को काफ़ी ट्रेन करने में सपोर्ट करते हैं और उसके द्वारा उस पर्सन में काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हमारे ऐसे पर्सन के लिए जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। कोई इन्फॉर्मेशन या कोई क्वेरीज होती है तो मुझे कमेंट्स करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप ज़रूर कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग मेरे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें।